इस पावन पर्व पर मैं यहाँ एकत्रित सभी लोगों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज बनी के अंदर ये ऐतिहासिक क्षण है कि जब पहली बार यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन आप सबके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी द्वारा बाण जलाकर किया जाएगा। आप सब लोग इस बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए कि किस प्रकार अंततः आखिरकार जो जीत है वो सच की होती है, धर्म की होती है। और आज के इस शुभ अवसर पर इस ऐतिहासिक क्षण का जो श्रेय है वो जाता है हमारे शक्ति माता मंदिर के महंत परम पूजनीय स्वामी ज्ञानगिरी जी महाराज जी को, जिन्होंने इस ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ किया। उनके अथक परिश्रम और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही यहाँ ये मुमकिन हो पाया है कि आज हमारी इस पवित्र बनी की भूमि के अंदर भी यहाँ इस प्रकार का दशहरे का भव्य आयोजन हुआ है। इसके साथ ही मैं सब लोगों से कहता हूँ, अपील करता हूँ कि वह पीछे पीछे आ जाए। जो लोग रामचंद्र जी के मंच के आगे खड़े हैं वो सब पीछे आ जाए। रामचंद्र जी के मंच के पीछे आ जाए, सब लोग पीछे पीछे आ जाए, क्योंकि इन पुतलों के अंदर यहाँ पर पटाखे भी होंगे जो कि आपके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, राधावन कृष्ण चंद्र के, पवन सुत हनुमान की, शक्ति माता की, जोड़े माता की। रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का वध होगा। सबसे पहले रावण के पुत्र मेघनाथ का वध हुआ और अब इसके बाद कुंभकर्ण का वध होगा और अंततः सबसे लास्ट में रावण का वध होगा। सब लोगों से निवेदन है कि पीछे पीछे रहे, सब लोग सीढ़ियों पर हो जाए, पीछे पीछे रहे। बोल सियापति रामचंद्र की, राधावन कृष्णचंद्र की, उमापति महादेव की। अब अंत में अधर्म के प्रतीक, हिंसा के प्रतीक लंकापति रावण का वध होगा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से आप सबके सामने यहाँ पेश होने वाला है। बोल सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की।
बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। शक्ति माता की। जोड़े माता की। तो अब ये लास्ट में रावण का दहन हो रहा है। देखिए किस प्रकार अधर्म की पराजय हुई है। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सियापति रामचंद्र की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। पंच नर पंचव एक नर एक नर एक नर नारे वीर बजरंगी। नारायण वीर बजरंगी। ओ पंच नर पंचव एक नर एक नर एक नर। और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज हमारा बहुत त्रेता युग से भगवान राम की रावण पर विजय हुई थी, उसके उपलक्ष्य में दशहरा मनाया जाता है। रावण का मतलब है असत्य और राम का मतलब है सत्य। सत्य की असत्य पर जीत के खुशी में हम ये दशहरा परिवार मनाते हैं। असत्य क्या है? अहंकार। अहंकार एक ऐसा असत्य है कि उसको मिटना ही होता है। रावण को अपने बल पर, बुद्धि पर और विद्वानता पर इतना घमंड था कि उसके मुकाबले का वो किसी को नहीं समझता था। फिर भगवान राम के रूप में जब जन्म हुआ है तब उसके सारे घमंड को उन्होंने तहस नहस किया है। और इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में ये दशहरा का पर्व आज समय से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं देशवासियों और खासकर के बनीवासियों को एक बहुत बड़ा सहयोग मानता हूँ कि आज पहली दफ़े बनी में इस तरह से प्रोग्राम हुआ है। आज से पहले कभी हुआ नहीं था, आज स्टार्ट हुआ है पहला। लेकिन बनी वाले लोगों ने जितना सहयोग दिया है उस सहयोग के लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। कितने फुट की ये मूर्ति थी और साथ में ये मूर्ति करीब 30 फुट की थी। और कितना लागत से ये बनके तैयार हुई? अब लागत तो ये है कि हमारे यहाँ लागत का कोई हिसाब नहीं होता है। हम पैसे से नहीं तोलते हैं इन चीज़ों को। हम पैसे से इस चीज़ को नहीं तोलते हैं। हमारे यहाँ तो श्रद्धा ही ऐसी है कि 1 रुपये की कहो तो 1000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें इसकी कीमत का क्या है? वो है कीमत हमारी है देखने वालों की। जो जितने इकट्ठे हुए हैं वो हमारी कीमत है कि कितनी हमारी कीमत है। कितना लोग खुशी प्रकट कर रहे हैं कि पहली बार यहाँ पर इस तरह का बहुत बहुत खुशी मना रहे हैं सभी लोग और कह रहे हैं कि आगे भी हम इसी तरह से प्रोग्राम करेंगे। लेकिन बाबा जी आपने ये जो जल्दी में किया था उसमें थोड़ी सी कमी तैयारी रह गई है। आगे चल करके हम और भी तैयारी करेंगे। बाबा जी क्या संदेश देना चाहेंगे आज दशहरे के मौके पर देशवासियों को? देशवासियों को मैं यही देना चाहता हूँ कि सत्य पर चलिए। सत्य का मतलब क्या है? सत्य कर्म और असत्य कर्म। असत्य कर्म को हम जब करते हैं तो कर्म करने से बार बार हमें पहले सोचना पड़ता है और सत्य कर्म को करने के लिए हमें कभी भी बाध्य नहीं होना पड़ता। हम कभी सोचते ही नहीं थे। लेकिन जो असत्य कर्म किया है वो जिंदगी भर जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक हमारे दिमाग में से नहीं निकलता है। और सत्य कर्म करने के बाद में हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि कोई हमने कर्म किया है या नहीं किया है।
इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान वासियों से, सभी से, कि सत्य पर रहिए और मिलकर के रहिए। हमारे यहाँ तो वसुदेव कुटुंबकम की प्रथा है जिससे हम जी रहे हैं। और ख़ास करके भारत, भा का मतलब है भाषा, र का मतलब है रंग और त का मतलब है ताकत। हमारे यहाँ भाषा और रंग की ताकत मिलकर के ये हिंदुस्तान है और भारत है। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम।